जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार होमगार्ड की भर्ती निकल के आ चुकी है। भर्ती एक पद पे निकाली गई है। आखिर वो कौन सा पद है जिसके लिए ये भर्ती निकाली गई है, उसमें कितने पदों की संख्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या एज मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इसका सिलेक्शन किया जाएगा, कितना इसमें फिजिकल क्या क्या मांगा जा रहा है, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, सबसे पहला बात कि होमगार्ड की भर्ती निकली है, लेकिन ये जो भर्ती है होमगार्ड कंपनी कमांडेंट के लिए निकली है। जैसे ज्यादातर जो बिहार के बच्चे जो होमगार्ड की कांस्टेबल के मांग रहे थे, जो जो निचला स्तर का है, वो ये भर्ती नहीं है। ये जो है भर्ती, ये कंपनी कमांडेंट के लिए भर्ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो भर्ती है 65 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन 30 जून यानी कि कल से शुरू हो जाएगा और 30 जुलाई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1 महीना दिया गया है आपको फॉर्म भरने में। इसका जो फी लग रहा है 100 रुपया आपका सभी कैटेगरी को आपका लग रहा है। ठीक है, लड़का लड़की जो भी हो, बीसी ईबीसी सभी के लिए 100 रुपये रखा गया है। क्वालिफिकेशन समझिए, इसमें वही बच्चा भरेगा जो ग्रेजुएशन पास है। ग्रेजुएशन पास करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवीजन हो सकता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपका इतना परसेंट होना ही चाहिए या ये स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करना चाहिए, इस तरह से कोई भी उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा। सिंपल कहा गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। एज जो रखा गया है 20 साल से लेकर 37 साल तक, ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। एज की जो गणना की जा रही है 1/8/2025 से की जा रही है। मतलब जिसका एज 1/8/2025 को 20 साल हुआ होगा वही भर सकता है। मान लीजिए किसी का जनवरी में, किसी का फरवरी में 20 साल पूरा हो गया, तो वो बच्चा इस फॉर्म को नहीं डाल सकता है। ठीक है, अब उसी के साथ अगर आते हैं तो बीसी को आपका 3 साल की छूट दिया गया है। बीसी को आपको मतलब हो गया 40 साल तक, और SC ST 5 साल यानी 42 साल तक ये आप एज की छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी लेवल 6 की सैलरी है। लेवल 6 की सैलरी किसको मिलती है? बिहार दरोगा को मिलता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये बिहार दरोगा के लेवल की सैलरी आपकी रहने वाली है। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड समझिए, जैसे हाइट। देखिए, जो मेल कैंडिडेट होंगे, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए, और बीसी, तीनों तीनों कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और चेस्ट है 81 से लेके 86। ये इस 3 कैटेगरी के। इसके साथ अगर कोई ईबीसी होगा या एससी होगा या एसटी होगा तो उसको 160 सेंटीमीटर और हाइट, और चेस्ट है 79 से लेके 84 सेंटीमीटर ये आपका हाइट। अब बात कर लेते हैं फीमेल का। फीमेल की जो हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर, और फीमेल में चेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं थी, वहां वजन की रिक्वायर्ड, तो मिनिमम 48 केजी आपका होना चाहिए। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। सिलेक्शन प्री, मेन, पीटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन। अगर यहाँ जब हम सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो भी बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी किया है, अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया, किसी का हुआ है, किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ है, जो भी है, तो जो बच्चा बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम टू सेम अगर देख सकते हैं कि बिहार दरोगा वाला ही लगभग सिलेबस कह सकते हैं, एग्जाम पैटर्न कह सकते हैं, सारा चीज बिहार दरोगा वाला ही रखा गया है। तो देखिए, जैसे प्री देखेंगे तो प्री क्या देगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक यही आपका बिहार दरोगा में होता है। जब प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेन के लिए आएंगे। मेन में भी यहाँ पे 2 पेपर होगा।
हिंदी जो होगा वो आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा जनरल साइंस हो जाएगा, जनरल स्टडी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, यही सब्जेक्ट। तो यहाँ से पूरा हम ये कवर पा रहे हैं कि जो बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, उसको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, सेम वही चीजों को आपको पूरा रिवीजन करके आपको एक बार एग्जाम दे देना है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है 0.2 का आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें। देखिए दौड़ है, दौड़ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, ये आपका मेल कैंडिडेट। अगर कोई फीमेल जब होगी तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ये फीमेल के लिए है। उसी तरह अगर हाई जंप की बात करें तो 4 फीट हाई जंप मेल कैंडिडेट को और 3 फीट हाई जंप फीमेल कैंडिडेट को, ये आपका क्लियर करता है। लॉन्ग जंप है, मेल कैंडिडेट को आपको 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट को आपको ये 9 फीट का आपका ये लॉन्ग जंप रहेगा। इसके साथ साथ गोला फेंक, 16 पाउंड के गोले को 16 फीट फेंकना है मेल कैंडिडेट को, और 12 पाउंड के गोले को 12 फीट फेंकना है फीमेल कैंडिडेट को। अब यहाँ से पूरा एकदम पिक्चर क्लियर हो गया कि भैया जितना आप बिहार दरोगा में सिलेबस था, बिहार दरोगा का फिजिकल था, सेम टू सेम फिजिकल से लेके ये सारी चीजें भी एकदम एग्जैक्ट वही चीजें ही है। तो जो बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा था, किसी कारणवश उसका चूक हो गया है अभी बिहार दरोगा के रिजल्ट में, वो बच्चा अपना तैयारी कंटिन्यू रखे और इस फॉर्म को भर के आपका एक चांस मौका बना सकता है अपना फ्यूचर। ठीक है, ये और यहाँ देखिए सैलरी से लेके सारी चीजें भी भैया पूरी बिहार दरोगा की जैसी ही है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज सीट की भी बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की में 26 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है, बीसी कैटेगरी में 7 सीट है, ईबीसी कैटेगरी में 12 सीट है, एससी में 10 सीट है और एसटी में 1 सीट है, और बीसी की फीमेल के लिए 2 सीट है। और यहाँ ध्यान रखिएगा बिहार में एक 35% ये जो भी सीट्स है उसमें फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये क्राइटेरिया बिहार सरकार के द्वारा हर एक वैकेंसी में रखी गई। तो ये इसकी पूरी डिटेल्स है। कल से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। जो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल है वो कल से अपना फॉर्म भर ले और फॉर्म का इंतजार लास्ट डेट तक मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।